गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 है हमारा पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, वो क्या है। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, बहुपद क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुपद क्या होंगे कि हमारे पास में चर होते हैं और अचर होते हैं, यानी कांस्टेंट होंगे और हमारे पास में वेरिएबल होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जो चर है अचर है वो हमारे पास में हमारे आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, हमारी फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, प्लस होते हैं, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। इनसे मिलकर के एक टर्म बनाएंगे और उसी टर्म को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल है तो जनरली हम अल्फाबेट्स में एक्स वाई जेड होते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, उनको हम वेरिएबल मानते हैं। तो मेरे पास में x कोई वेरिएबल है और कांस्टेंट अचर क्या होता है कि जो भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी तो इनको हम कांस्टेंट टर्म मानते हैं। तो ये मेरे पास में 5 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इनको, मेरे पास में फंडामेंटल ऑपरेशन है, आधारभूत संक्रिया, इनटू से मैं इनको ऐड कर रहा हूं, इनको मिला रहा हूं, एक टर्म बना रहा हूं। तो देखिए जब मैंने 5x लिखा तो कंप्लीट एक टर्म बनी। इसमें देखो हमारे पास में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और हमारे पास में फंडामेंटल ऑपरेशन इनटू भी है। तो इनसे जो एक टर्म बनी है, ये टर्म क्या होगी, हमारी पॉलिनोमियल होगी, बहुपद होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो मेरे पास में एक ही टर्म थी, इसलिए ये एक पदी बहुपद हो गया, मोनोनोमियल हो गया। अगर मेरे पास में यहाँ पे दो टर्म होती तो ये मेरे पास में बाइनोमियल हो जाता, ये मेरे पास में द्विपदी बहुपद हो जाता। इस प्रकार हम कितनी भी टर्म का बहुपद बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर है हमारा चैप्टर नेम कि बहुपद क्या होता है। अब देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे पास में रेखिक बहुपद है वो क्या होगा, द्विघात बहुपद है वो क्या होगा और उनमें क्या रिलेशन रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम कि इसमें हम क्या क्या प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जनरली पॉलिनोमियल्स में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। बहुपद, बहुपदों के प्रकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में फर्स्ट होगा वो होगा रेखिक बहुपद। मेरे पास में सेकंड होगा द्विघात बहुपद और मेरे पास में थर्ड होगा त्रिघात बहुपद, जिसको हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद क्या होता है। इसका हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास में द्विघात है, ये हमारे पास में त्रिघात है, ये हमारे पास में रेखिक बहुपद। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेखिक बहुपद की, कि रेखिक बहुपद है उसमें हमारे पास में वेरिएबल रहेगा।
और वो वेरिएबल जनरली हमें x मिलेगा और उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है आपको कि जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 1 है तो वो हमारे पास में रैखिक बहुपद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं और मैंने लिख दिया यहाँ पे ax प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास में x है वो वेरिएबल है और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर मेरे को कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, इसलिए मेरे पास में हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। एग्जांपल पे मैं देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं इसको लिख दूं px इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये मेरे पास में लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और देखिए स्टूडेंट्स जो मैंने ये लिखा है px इक्वल टू ax प्लस b, ये हमारे पास में जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होती है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है कि रैखिक बहुपद वो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे रहेगा a नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर है कि हमारे पास में रैखिक बहुपद क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि द्विघात बहुपद, जब आपको रैखिक घात बहुपद के बारे में पता लग गया कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर से पता करना है कि कौन सा बहुपद है, तो द्वि यानी 2, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल x है जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, मेरे को मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 मिलेगी, 2 मिलेगी, उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स सिमिलर यहाँ पे मैं इसको px से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि हम पॉलिनोमियल है उसको px के इक्वल लिखते हैं, gx के इक्वल लिखते हैं, fx के इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे मैं px से डिनोट कर रहा हूं। और इसकी जो जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो मेरे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से a नॉट इक्वल टू 0 और वो मेरे पास में a b और c है वो मेरे पास में होंगे इंटीजर, और जनरली इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे भी कंडीशन में a नॉट इक्वल टू 0 लगाया और यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ। ये क्यों लगा रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट जब मैं a की वैल्यू 0 अगर पुट कर दूं तो 0 को मैं जब x स्क्वायर से इनटू करूंगा तो मेरे पास में टर्म आएगी 0, यानी बचेगी मेरे पास में bx प्लस c, और bx प्लस c अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है, रैखिक बहुपद दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1 हो गई है। इसलिए कंडीशन रहेगी कि जो हमारे पास में मैक्सिमम पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ में जो इनटू हो रहा है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलर स्टूडेंट देखिए त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास में होगा कि जैसे मैं इसको fx से डिनोट कर दूं तो fx इक्वल टू ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d वो मेरे पास में होंगे इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको कभी भी पता करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बहुपद है, तो वहां पे आपको वेरिएबल मिलेगा और उसकी मैक्सिमम पावर आपको देखनी है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 थी, वेरिएबल x यहाँ पे भी, लेकिन मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है और उनके व्यापक रूप क्या होते हैं कि वो कैसे दिखेंगे, जिसे हमें पता लग जाए कि हमारे पास में द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है फिर रैखिक है। अब इस चैप्टर में हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टियां। तो द्विघात बहुपद, अब देखिए फ्रेंड्स द्विघात बहुपद है उसको मैंने fx इक्वल टू लिखा क्योंकि हमारे पास में पॉलिनोमियल होते हैं उनके नोटेशन होते हैं कि fx है उसमें जो मेरे पास में पॉलिनोमियल रहेगा वो किस वेरिएबल में रहेगा, x वेरिएबल में रहेगा। तो जिस वेरिएबल में हमारे पास में पॉलिनोमियल होता है वो वेरिएबल हम x के साथ में f के साथ में f के साथ में g के साथ में p के साथ में लिखते हैं। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो मेरे पास में होता है
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से स्टूडेंट कंडीशन रहेगी कि a नॉट इक्वल टू 0 और a b और c वो मेरे पास में क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स हमारे पास में कांस्टेंट होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो x स्क्वायर के साथ में, जो x के साथ में एंड कांस्टेंट टर्म होती है ना, वो हमारे पास में कोफिशिएंट होते हैं। देखिए जब मैंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो जो हमें देखना है कि x स्क्वायर के साथ में कौन सी टर्म इंटू हो रही है। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में a इंटू हो रहा है हमारे पास में, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ a, x के साथ में इंटू में b, इसलिए x का कोफिशिएंट क्या हुआ b, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो भी हमारे पास में क्या होती है, कोफिशिएंट होता है, वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास में आएगा a, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, मेरे पास में b है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वो मेरे पास में हो गई c। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद, उसमें a b और c हमारे पास में a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, एंड c वो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होती है, अचर पद होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम जीरोज की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जीरोज कितने होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोज हमेशा फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम उसके 2 जीरोज ही फाइंड होंगे, मिनिमम भी 2 ही जीरोज फाइंड होंगे। अब उनकी कंडीशन है कि वो इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोज हैं, शून्य हैं, वो कितने फाइंड होंगे हमारे पास में, 2 ही शून्य हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्ञात कर सकते हैं। अब उसको फर्स्ट आएगा उसको अल्फा कहेंगे, और सेकंड आएगा उसको बीटा कहेंगे, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने पर हमारे पास में x की 2 वैल्यू आएगी, जिसमें फर्स्ट वैल्यू को मैं अल्फा कह दूंगा और दूसरी वैल्यू, सेकंड वैल्यू उसको मैं बीटा कह दूंगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम अल्फा फर्स्ट वैल्यू को भी कह सकते हैं या फिर सेकंड को भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन हो रहा है कि जीरोज क्या होते हैं। सर आपने बता तो दिया कि जीरोज अल्फा और बीटा है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू आएगी, वो जिसको हम पहली वैल्यू है उसको हम अल्फा कहेंगे, सेकंड उसको बीटा कहेंगे, एक्स की वैल्यू होती है वो जीरोज होती है। लेकिन जीरोज होती क्या है, हमें कैसे पहचान करेंगे कि ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल के। तो स्टूडेंट्स देखिए, जीरोज है वो हमारे पास में x की एक ऐसी वैल्यू होती है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास में जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू होती है कि उसमें पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा वो। जैसे मैंने लिखा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मैंने लिख दिया कि x इक्वल टू 1 है, वो मेरे पास में इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक शून्य है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो मेरे पास में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0। चेक करते हैं कि जैसे मैंने p1 यानी x की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां पे x है वहां पे मैं 1 पुट करूंगा, और मैंने लिख दिया कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया 1 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ से मेरे पास में आ गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की मैंने बोला था कि x है इक्वल टू 1 है, वो मेरे पास में इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो देखिए मैंने चेक किया कि रियल में ये जीरोज है कि हाँ, तो जब मेरे पास में x की वैल्यू 0 आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये जीरोज है। और डेफिनेटली हमारे पास में जीरोज पुट करने पर, शून्य पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरोज, शून्य आएगी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम रिलेशन देखेंगे कि जीरोज है और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें क्या रिलेशन होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा और हमारे पास में उससे हम जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं और उससे हम कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम अब देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब यहां से मेरे पास में कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया, ए बी और सी, और मेरे पास में मैंने लेट किए, लेट जीरो जो मेरे पास में शून्य के वो अल्फा और बीटा है, और ये मेरे पास में क्या हुआ, गुणांक, वो मेरे पास में ए बी और सी आ गए, जिसमें ए है वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, बी है वो अक्ष का गुणांक है, सी है वो मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग। अब देखिए स्टूडेंट्स, शून्य मेरे पास में क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा है वो सम हो गया, अल्फा और बीटा मेरे पास में जीरोज है शून्य के, और उन पे प्लस कर देते सम हो गया उनका, वो मेरे पास में आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब ए और बी है वो मेरे पास में क्या है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट रिलेशन ये रहता है कि सम ऑफ जीरोज है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब क्या होगा कि मेरे पास में माइनस बी क्या होता है कि माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। सिमिलर अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकेंड रिलेशन है वो होता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल है वो क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल है वो c अपॉन a के इक्वल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास में सेकेंड रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, तो वो मेरे पास में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा रहेगा, और वो मेरे पास में होगा c अपॉन a। तो c क्या है मेरे पास में फ्रेंड्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्लियर है कि सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास में माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रहेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है शून्यकों का जो गुणनफल है वो मेरे पास में अल्फा इंटू बीटा रहेगा, और वो c अपॉन ए के इक्वल